ठीक है मैम, मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। अभी आप सेशन ओके स्टार्ट कर सकते ओके ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। ओम शांति। ट्रेनिंग सेशन के आज हम 6th पड़ाव में हैं। बड़ी खुशी है कि बिना ब्रेक के ये कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। तो आज एक बहुत ही बड़ा चैप्टर खुलने वाला है, 5-fold फूड, 5 प्रकारीय भोजन और भोजन संबंधी नियम, किसी भी रूप में इसको बोलें। आज की दुनिया इसको सहज रूप से नहीं जान पाने के कारण ही इधर उधर भाग रही है। 5 प्रकारीय भोजन, इसकी बहुत सी जगह इसके बारे में बताया भी गया है कि शरीर 5 तत्वों से ही बना है। तो ये 5 प्रकार का भोजन जब हम स्वस्थ हैं तो वो भोजन के रूप में रिस्पॉन्स करता है, लेकिन जैसे ही कुछ अनइजीनेस आता है, डिजीज आती है, तो तुरंत ये औषधि के रूप में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ ये बात समझनी है कि जिस समय कोई बीमारी की अवस्था बनती है, शरीर की इकोलॉजी बिगड़ती है, तो तुरंत यही फूड औषधि बन जाता है। तो 5 प्रकार की औषधि हमारे पास आ जाती है। अब इस औषधि से होता क्या है? रक्त का संचार, रक्त की जो क्वालिटी है वो शुद्ध होती है और रक्त अपने सामान्य अवस्था को प्राप्त करता है। और तीसरी बात महत्वपूर्ण ये होती है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको प्रॉपर रेस्ट मिलने की वजह से वो भी आगे के कार्य के लिए तैयार हो जाता है। तो मेन तो यही दोनों लोग हैं। इसके बियॉन्ड जब हम जाते हैं तो इनको रेस्ट नहीं मिलता, इनकी अशुद्धि के कारण केवल लक्षण दूर होते हैं। ये सारे बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट हैं कि आखिर हमें इन 5 प्रकार के प्रकृति के आधार से ही कैसे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो जब रक्त शुद्ध होता है, इनके प्रयोग से, सही ढंग के प्रयोग से नाड़ी संस्थान को भी रेस्ट मिलता है, तो जीवन शक्ति, खोए हुए स्वास्थ्य को, जो हमारा स्वास्थ्य का लेवल गिरा है, उस परिस्थिति को फिर से पुनः स्वास्थ्य, खोया हुआ स्वास्थ्य वापस लाने में मददगार बनती है। कौन? लाइफ पावर। तो मेन तो लाइफ पावर ही है और उससे ही रोग के लक्षण धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ने लगता है और हम ऑटोमेटिक अपने ओरिजिनल स्टेट में आते जाते हैं। इसी बात को आयुर्वेद में बहुत ही बलपूर्वक सुश्रुत जी ने बताया है कि यदि कोई अपनी फूड को पॉजिटिव ना करता हो, अपनी लाइफ को पॉजिटिव ना करता हो, पॉजिटिव फूड पॉजिटिव लाइफ, कितनी भी प्रकार की दवाइयों को कर ले, लेकिन उसका खोया हुआ स्वास्थ्य उसे नहीं मिल सकता है, रोगों से निजात उससे नहीं मिल सकता है। कहा ही जाता है, स्वामीनाथन जी भी कहते थे, तबीजों के नुस्खों में रखा है क्या कि परहेज है सबसे बेहतर दवा। फिर भी कितना भी हम ये बात सुन लें, हजारों बार भी सुन लें, हजारों बार भी, लेकिन फिर भी प्री कंसीव्ड नोशन हटते नहीं है। ऐसे तो ठीक है, लेकिन जब बीमार पड़ते हैं ना, तो बिना दवाइयों के या बाहर के इस तरीके के उपाय के बिना तो रोग ठीक हो ही नहीं सकता है। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी, रक्त की शुद्धि होगी, नर्व को आराम मिलेगा और काम बनेगा। हमारे जो संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, वो भी बीमार पड़ने पर यही सलाह देते हैं, ऐसे तो ठीक है लेकिन दवाई ले लो, दवाई से ही ठीक होगे। किसी भी प्रकार की दवाई, यहाँ एक प्रकार की ही बुराई या दवाई की बात नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की जो 5 प्रकार का प्राकृतिक भोजन है, उसका अगर हमने आधार नहीं लिया और उसके बियॉन्ड जाके कोई भी अपनी चालाकी दिखाई, तो उससे फिर स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति माने खून शुद्ध नहीं होगा, नर्व ठीक नहीं होंगे, टिश्यू साफ नहीं होंगे, तो हेल्थ तो मिल ही नहीं सकती। जीवन निकल जाएगा, जीवन तो क्या, आगे के भी जीवन निकल जाएंगे और वो मिल ही नहीं सकता है। तो लोग यही बताते हैं। तो वो जो शुभ चिंतक हैं
वो वाकई में अज्ञानता के कारण ही ये सलाह देते हैं। अगर उन्हें भी पता चल जाए तो वो ऐसी सलाह नहीं देंगे। प्राकृतिक आधार लेकर ही रोगी को ठीक करने की बात बताएंगे। रोगी भी यही समझता है कि कोई बात नहीं, हम इसी को लेके ही ठीक हो सकते हैं। इसके द्वारा धीरे धीरे वो शनय शनय अपने अंदर की रक्त की अशुद्धि को बढ़ाता जाता है और रेस्टलेसनेस अंदर बढ़ती जाती है। तो फिर इसलिए रोग आगे आगे बढ़ते बढ़ते मंद रोग का रूप धारण कर लेते हैं। हमें पता ही नहीं चलता, छोटी छोटी बातों में जो हमने दबाया आधार लिया और किस तरीके से वो बड़ा बन गया, और फिर उसके बाद तो उनमें से निकलना इतना दूभर और मुश्किल हो जाता है कि क्या कहा जाए। तो इसलिए ये 5 प्रकार का जो आहार है वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, उसमें भी कहा गया पॉजिटिव फूड और पॉजिटिव लाइफ। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, अब यहाँ पर आता है फिर वैसे तो हवा भी फूड है, सब कुछ है, इसकी एक एक चीज की खुलासे से बात होगी, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस लोग धरती तत्व पे ही देना चाहते हैं। हमें डाइट का कुछ पता चल जाए या तो उससे भी पहले कुछ नियमों को जानना जरूरी है। नियम क्या चीज है, अभी तक भी यही बात सोच रहे होंगे कि ये नियमों की ही बात चल रही है। जब तक गहराई को नहीं जानेंगे तो फॉर्मूला जब तक नहीं जाएंगे तो गणित लग ही नहीं सकती है। तो ये भी एक गणित ही है, अपने आप को स्वस्थ रखना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में 3 प्रकार के फूड वैसे बताए गए हैं, लेकिन धरती से उगने वाले सभी खाद्य पदार्थ 2 प्रकार के गुणों को रखते हैं। पहला, शुद्धिकारक, क्लेंजिंग प्रोसेस। शुद्धिकारक हमारे अंदर की शुद्धि या प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, इम्प्योरिटी को हटाने का गुण। वो प्राइमरी फूड हैं, पॉजिटिव फूड हैं। सभी प्रकार की मौसम की साग सब्जियों में वो गुण है। क्यों गुण है? उसका सही समय पर सेवन करने से उनमें जो विटामिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनमें जो लवण हैं या तत्व हैं, उनके द्वारा शरीर को कार्य करने में बहुत सहायता मिलती है। अंदर की मेंटेनेंस को बना के रखने में बहुत सहायता मिलती है, चाहे वो स्वस्थ रहें तब भी, चाहे बीमार रहें तब भी। तो वो पॉजिटिव फूड, प्राइमरी फूड, और बचपन से, बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक उसकी जरूरत हर दिन के आहार में है। और दूसरे प्रकार के फूड हैं, दोनों को करके फिर हम थोड़ा और विस्तार कर देंगे। दूसरे प्रकार के फूड को कहा जाता है पुष्टिकारक फूड या खाद्य पदार्थ। पुष्टि किस बात की? जिनको लेने से थोड़ा शरीर का फ्लैश भी बढ़ता है, उनको सेकेंडरी फूड भी कहते हैं। पुष्टिकारक जो हैं, एक शुद्धिकारक है और एक ये पुष्टिकारक है। स्वाधीन स्वास्थ्य महाविद्या में इसका अच्छे से खुलासा किया गया है, क्योंकि ओरिजिनली तो हम अपनी संस्कृति में ही हैं, हमें उस भाषा को भी अपनाना होगा। भले अभी हमने विदेशी भाषा को अपना लिया है, हिंदी समझ में नहीं आती, इतनी भारी हिंदी बहुत लोग बोलते हैं समझ में नहीं आती, लेकिन समझना होगा। प्रकृति के साथ रहना है तो शुद्धि से हर भाषा को भी समझना होगा। तो पुष्टिकारक जो फूड है उनको सेकेंडरी कहा जाता है। सेकेंडरी में सभी प्रकार के धान्य, माने कि गेहूं, चावल, अनाज वगैरह, दूध, ये सब सारी चीजें आती हैं, दालें वगैरह सब कुछ। तो इनके द्वारा शरीर को ऊर्जा, माने गर्मी ये पैदा करते हैं, और इनके जो तत्व हैं वो प्रोटीन, वसा, चिकनाई और ये कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें हैं। अगर इनकी मात्रा शरीर में रोजमर्रा के भोजन में ज्यादा बढ़ती जाए तो अंदर कुछ ना कुछ अनईजीनेस पैदा होगा, क्योंकि क्लिनजिंग करने की जो बात है, आप इसको भी लेना है, प्राइमरी फूड को भी और सेकेंडरी फूड को भी, लेकिन इसके अपनी शरीर की, उम्र की, बीमारी की सारी अवस्थाओं को देखते हुए मात्रा को सही ढंग से चेक करके फिर लेंगे तो बैलेंस रहेगा। चाहिए तो दोनों ही है ना, शरीर को ताकत, ऊर्जा भी चाहिए। माने ऊर्जा वो वाली ऊर्जा इससे नहीं मिलती है, एक गर्मी जो आज कोई भी हमें बात करता है तो यही कहता है बहुत गर्मी, अंदर पेट में बहुत गर्मी है, गैस बन रही है, ये सब चीजें इन्हीं के कारण बनती है, क्योंकि हम अपने स्वभाव के वशीभूत होकर हर दिन के आहार में यही लेना पसंद करते हैं। अगर संग में आके, प्रकृति के संग में आके या एडवाइजर की सलाह से कुछ हम पुष्टिकारक के बजाय शुद्धिकारक माने फल सब्जियां भी लेने लगते हैं तो भी मन ऊब जाता है, फिर वापस उसी ट्रैक पर आने लगते हैं। तो क्लिनजिंग अंदर हो नहीं पाती, जो अंदर म्यूकस पड़ा हुआ है, अंदर तरह तरह के और फॉरेन मैटर पड़े हुए हैं, मॉर्बिड मैटर, उनको निकालने के लिए फिर हमारी जो लाइफ पावर है वो सक्रिय नहीं हो पाती। तो सक्रिय नहीं हो पाती तो फिर पेंडिंग में चला जाता है।
थोड़ी सी कंट्रोलिंग पावर, इसी के लिए कहा गया कि इस नेचर क्योर को फॉलो करने के लिए थोड़ी सी तपस्या चाहिए और थोड़ा समय चाहिए और धैर्यता चाहिए। बाहर की दवाइयों के पीछे भागना आसान है, डॉक्टर के पास जाकर खर्चा करना आसान है, लेकिन अगर आप देखें कि अगर हमारे संस्कार थोड़े से बदल जाएं तो फिर ये भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम बहुत परेशानियों से बच जाते हैं। तो जो प्राइमरी फूड की बात हो रही है, सेकेंडरी फूड की बात हो रही है, और एक ये तो अपनी क्वालिटी के आधार पर सिर्फ 2 ही फूड मानव के लिए बने हैं। तीसरा फूड जो आज सारी दुनिया में व्याप्त है वो तीसरी कैटेगरी का है, जिसे डीवाइटलाइज, डीमिनरलाइज, जो हमारे लिए है ही नहीं। सभी प्रकार के बोतल बंद, टिन बंद, डिब्बा बंद जितने भी आहार बाजारों में चमकीले उसमें हाइजीनिक रूप में रखे गए हैं, वो उसी के द्वारा ही तो हम भी टिन और बोतल और डब्बा बन रहे हैं। हमारा जो सामान्य स्वास्थ्य का स्तर है, सुंदरता है, वो आज के समय में नहीं है, क्योंकि झुकाव उसी ओर ही बढ़ गया। माने सेकेंडरी पे भी नहीं, थर्ड वाले पे जब चले गए, थर्ड कैटेगरी में, तो क्या होगा फिर? ये तो बीमारी का कारण बनेगा ही बनेगा। तो बेसिकली हमें ये इस बात को सोचना ही है कि जो प्राइमरी फूड है वो हमें क्यों लेना है, आखिर हमारी जरूरत क्यों है। इसमें भी फूड के कुछ नियम ही अभी हम बता रहे हैं, है ना। प्रैक्टिकली तो थोड़ा कम, लेकिन अभी हम नियम पे ही चल रहे हैं। इसलिए लेना है कि जो प्राइमरी फूड होता है, हर मौसम में साग सब्जियां, फल, तरकारियां जो भी मिलती हैं, उनमें भी ध्यान से देखना है। उनके अंदर 3-4 गुण और होते हैं। एक तो ये पुष्टिकारक, शुद्धिकारक बताया ही, उनको भी लेने में हमें उनकी होलसमनेस को देखना, संपूर्णता। अगर कोई फलों को लाकर कई दिन रख देता है, महीने भर रख देता है, कई लोग अनार वगैरह महीने भर रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, ऑलरेडी वो फ्रीजर से निकल के आते हैं, फिर उनको हम रख देते हैं, तो उनकी होलसमनेस नहीं रह जाती है। तुरंत पौधों से उगा तो हम खा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, हमारी खेती बाड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी जितना संभव हो सके हम इस व्यवसाय पर, माने इसको एक व्यवसाय समझें। अपने शरीर को जब हम इस तरह की प्राइमरी फूड देते हैं तो हमारी लाइफ पावर कम खर्च होती है, और वापसी में मेंटेनेंस के लिए जो तत्व चाहिए वो सही सलामत मिल जाते हैं। तो एक व्यवसाय व्यापार ही तो हुआ ना, खर्चा कम, प्राप्ति ज्यादा। सेकेंडरी फूड का बिल्कुल इससे उल्टा है। जितने प्रकार के अनाज वगैरह लेते हैं तो लाइफ पावर को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा खर्च होता है, वापसी में थोड़ा कम मिलता है। इसीलिए फल वगैरह लेने पर, कच्चे सलाद लेने पर, जूस वगैरह लेने पर 2-2.5 घंटे में ही फिर से भूख लग जाती है, क्योंकि वो खून में तुरंत डिसॉल्व हो जाते हैं। पाचन में बिल्कुल मेहनत नहीं पड़ती है, और जो तत्व चाहिए, एंजाइम्स वगैरह, वो सारे प्रॉपरली मिल जाते हैं। तो सुबह का जो हमारा आहार है वाकई वो प्राइमरी ही होना चाहिए। तो जब प्राइमरी होगा तो उनको जूस के रूप में या उनको कटिंग करके, कैसे भी करके 11 बजे तक जो हम आहार लेते हैं वो प्राइमरी पर ही अगर हम फोकस करेंगे तो उसके द्वारा जो एंजाइम बनेगा, उस एंजाइम से सेकेंडरी फूड को पचाने के लिए शक्ति कम खर्च होगी, और वो सेकेंडरी फूड का भी हम लुफ्त या एंजॉय ले सकेंगे। क्योंकि हमेशा से खाते आए हैं, तो अगर हम बीमार नहीं हैं ज्यादा तो फिर हम सेकेंडरी फूड तो बिल्कुल ले सकते हैं। रोटी चावल कुछ ले सकते हैं, सब्जियां दालें ले सकते हैं। लेकिन वही 4 बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने भोजन के चयन पर ज्यादा ध्यान रखना है। होलसमनेस होनी चाहिए। जो होलसमनेस का भी कई लोग अर्थ नहीं समझ रहे होंगे। संपूर्णता माने जो हमें जिस फॉर्म में पौधों से मिला है, धरती से मिला, उसी फॉर्म में हो। जैसे हमने गेहूं लिया, अब गेहूं में चोकर भी होता है, हमने उसको आटे को चक्की पे जाकर अगर पिसाया तो उसमें जो चोकर वगैरह रह जाएगा, तो उसकी होलसमनेस रह गई। फ्रेश फ्रूट लिए, उनको भी अगर थोड़े ही दिनों में, 1-2 दिन में ही यूज किया तो उसकी होलसमनेस रह जाती है। और भी चावल वगैरह है, हालांकि आजकल नहीं मिलते हैं, फिर भी ट्राई करें, मैं भी ट्राई करती हूँ, मुझे भी मिल जाता है। तो अगर हम धान को लेकर कुटवा लें, कुछ कर लें, बस जहां आप फोकस होंगे वो काम तो बना ही बना पड़ा है। जिस तरफ भी बिजनेस की तरफ फोकस है बाहरी, तो वही लाइवलीहुड में ही फंसे रह जाएंगे और कहते रह जाएंगे अभी वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है। वक्त तो जा रहा है, इसी में ही हमें वक्त निकालना है अपने इस शरीर को शुद्ध और स्वच्छ रखने के लिए और अपनी लाइफ पावर के साथ रहने के लिए। और फिर तीसरी बात, पहली बात होलसमनेस, और फिर जैसे दूध की बात आई होलसमनेस में, तो कहाँ उसमें है? पास्चराइज है तो होलसमनेस है नहीं। अगर आपको फ्रेश मिल जाता है तो इतना नहीं कि लोग कहते हैं नेचर क्योर वाले तो दूध दही के बारे में, आज भी किसी ने कहा दूध के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो है ना कि संस्कार बने हुए हैं कि ये लेना ही लेना है, उनको इसका सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेट नहीं पता है।
अगर हम दूध नहीं ले रहे हैं तो वाकई जो पत्तेदार सब्जियां ले रहे हैं, प्राइमरी फूड ले रहे हैं, पत्तेदार हर मौसम में कुछ ना कुछ होता है, तो उससे हमको दूध की कमी पूरी होगी। हाँ, स्वाद की बात दूसरी है। स्वाद तो एक्चुअली जब हमारा खून साफ होगा, नर्व ठीक रहेगी, तो अपने आप कुछ भी खाएंगे उसमें हमको स्वाद आएगा ही आएगा, क्योंकि उस समय भूख अच्छी लगी हुई होगी। तो पहला होलसमनेस, और फिर जो होलसमनेस का गुण रखेगा उसके बाद दूसरी जो गुण आता है फ्रेशनेस, वो उसमें फ्रेशनेस जरूर होगा। अगर होलसम ही नहीं है तो फ्रेशनेस भी नहीं है। और फ्रेशनेस अगर गुण है, जैसे कि ताजा लेना, अब दूध है, फल है, सब्जियां हैं, इन सब चीजों को यथासंभव जिस समय पकाएं उसी समय खाएं, जिस समय लाएं उसी समय, बहुत दिनों के लिए लाकर ना रखें। थोड़ा इसके प्रति कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा, तो उसकी फ्रेशनेस हमें मिलेगी, बॉडी को इसकी जरूरत है। तो वॉक कम करना पड़ेगा, प्राप्ति ज्यादा होगी। बेसिकली अपने लाइफ पावर को हमें देखना है कि कहाँ मिसयूज उसका हो रहा है, लीकेज और मिसयूज कहाँ हो रहा है। ये पॉजिटिव फूड पे ही सारी बातें अभी हो रही हैं, पॉजिटिव लाइफ तो अलग चीज है। फिर तीसरी बात आती है एल्केलिनिटी, क्षारीयता का गुण। जो होलसम है और जो फ्रेश है उसमें ऑटोमेटिक एल्केलाइन तत्व होंगे। जैसे हम फलों को लेते हैं, हमने केला लिया, अमरूद लिया, वगैरह लिया, तो क्या होता है कि 2-4 दिन बाद आप देखते हैं अगर वो आ गया है तो वो उसका एल्कलाइन तत्व हट जाता है, एसिडिक आ जाता है। वो ऑलरेडी एल्कलाइन थे, क्षारीयता का गुण था, लेकिन अभी उसको रखने की वजह से होलसेमनेस घटी, फ्रेशनेस घटी और एल्कलाइन गुण भी घट गया। अब ये जब 3 गुण घट गए तो फिर हमने क्या खाया, ये तो खुद ही को चेक करना है। अपने हिसाब से चेक करके हमें फूड का चयन करना है। इसी आधार पे ये कह देते हैं फल तो हम खा रहे हैं, सब्जियां तो हम खा रहे हैं, लेकिन ये सारे तत्वों को ध्यान में रखकर, है ना, ये जो नियम है इन तत्वों को थोड़ा सा अगर हम ध्यान में रखेंगे तो अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। ये ना कह देना कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, या हमें टाइम नहीं मिलता, या हमें वहां चीजें ही नहीं मिलती हैं। जिधर भी आपका फोकस होगा, ये प्रकृति उस हिसाब से आपकी तरफ आकर्षित होती ही है। बस आपको उस तरफ बढ़ने के लिए अपने माइंड को मेक करना है। अब ये 3 गुणों के आधार पर एक चौथी बात आती है, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको फ्रेश फूड मिल गया, फ्रूट मिल गया, फूड मिल गया है, होलसेमनेस भी है, फ्रेशनेस भी है, एल्कलिनिटी भी उसमें भरी हुई है, लेकिन अगर ऐसे खाद्य पदार्थ को ये सोचकर वाह क्या बढ़िया हमें मिल गया, मैं कितना भाग्यशाली, उसको ज्यादा खा लिया, माने फ्रुगैलिटी, उसको भी मितव्ययी रूप से, उसको भी अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ी मात्रा में ही लेना है। बहुत ज्यादा लेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। यानी कैसे कन्वर्ट होता है, किस तरीके से फूड औषधि में कन्वर्ट होता है, जब हम बीमार होते हैं ऑटोमेटिक होता है। ये बात, इस तथ्य को जानना है, एक ज्ञान है। और किस तरीके से एक फ्रेश फ्रूट या फूड एकदम से डिवाइटलाइज बन जाता है। तो ऐसे फूड को ना लें तो ही अच्छा है। मान लो किसी वजह से हम नहीं ले पाए, उसका तत्व बदल गया, गुण बदल गए, तो ऐसे फूड को ना लें, फिर से फ्रेश लाकर ही लें, उसको अपना कहीं भी अलग करें। तो हमारे फूड की जो क्वालिटी है, पहली प्राइमरी फूड है, दूसरा सेकेंडरी फूड है और तीसरा डिवाइटलाइज फूड है। तो तीनों को समझकर रोजमर्रा के भोजन में, कई लोग ये ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन फिर भी सुनकर करते अपनी मनमानी ही है, और फिर कहते हैं हमें दिन भर की आप चार्ट बता दो। अब आपको बता तो दिया कि सुबह के टाइम में हम अगर प्राइमरी फूड लेते हैं, अब प्राइमरी ही नहीं समझे तो फिर उसके लिए हम क्या करें। प्राइमरी का मतलब साधारण भाषा में अभी बताया, फिर भी बता देती हूँ कि जो मौसम में आपको आसपास में पत्तेदार साग सब्जियां, फ्लैश वाली साग सब्जियां, और दूसरी और तीसरी प्रकार की भी एक साग सब्जियां होती हैं, जैसे आलू को लोग सब्जी गिन लेते हैं। ये जो जड़ वाली धरती के अंदर छुपी हुई हैं, जिनके ऊपर सूर्य तत्व नहीं गिरते हैं, इनको सब्जी नहीं मानना। इस सब्जी के रूप में छुप कर बैठे हुए अनाज हैं। अब कोई को आलू खाने का मन है, जाड़े में आलू पैदा होता है, खूब खाओ, बनाओ और खाओ, ढंग से बनाओ, मिर्च मसाले नहीं डालो, हल्के बॉईल कर लो, उसके ऊपर कुछ अपनी कच्ची चीजों को डालो, धनिया डालो, जो भी डालना है डालो, अपने आप बना सकते हो। एक एक चीज नहीं पूछना है, उंगली नहीं पकड़नी है, तो बनाओ खाओ, वो शरीर अपनाएगा, तुरंत अपनाएगा। और खाने के बाद, कोई भी भोजन लेने के बाद अगर शरीर में थोड़ा भी भारीपन आ रहा है तो शर्तियां मानो वो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। और पहला डिपार्टमेंट अगर गलत हुआ, आमाशय ही में अगर कुछ गड़बड़ी बैठी, तो सेकंड वाले के पास जब जाएगा, आंतों के पास, छोटी आंतों के पास, वहां भी वैसे ही गड़बड़ माल जाने से वो भी भगाएगा उसको बड़ी आंतों में।
बड़ी आंत वहां जाकर सफर करेगी और इसी वजह से कब्ज का रोग सर्वव्यापी बना हुआ है। तो पहले फूड को समझदारी से लें, अपनी हर दिन की दिनचर्या में शामिल करें, सुबह दोपहर शाम में जितना जितना भी हो सके, कुछ कच्चे रूप में, कुछ बॉयल्ड रूप में, कुछ जूस के रूप में, कुछ सूप के रूप में। जो बियॉन्ड मौसम की चीजें हैं उनकी तरफ अपनी लालसा नहीं बढ़ाएं। ये समझना है क्योंकि व्यापारिक युग है, हमें हर तरह की चीज मार्केट में मिलती है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करना है, मन का नहीं। इंटेलेक्ट को यूज करना है। मन करते हैं तो मन मना मतलब उधर ही भागने लगते हैं और फिर काम बनता नहीं। और दूसरे प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं जिनकी हमें बहुत आदत पड़ी है, हम सबको पड़ी है, रोटी खाने की, चावल खाने की, है ना, इसके बिना तो खाना संपन्न नहीं होता है। लेकिन अगर अंदर से क्लिनजिंग हो रही है, शुद्धि हो रही है, कुछ जुकाम चल रहा है, खांसी चल रही है, बुखार चल रहा है, टोटल सेटअप करें उसको, क्योंकि वो म्यूकस फॉर्म करते हैं। अगर वो एक तरफ आप म्यूकस को निकाल रही है कुदरत, दूसरी तरफ फिर आप उसको उसी आहार को ले रहे हैं। एक बात तो ये होगी, जब वही आहार दोबारा फिर से ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं अपनी दिनचर्या में, तो मेहनत उसी के ऊपर फोकस हो जाएगी और जो क्लिनजिंग प्रोसेस चल रहा है, शुद्धिकारक, वो पेंडिंग में चला जाएगा। बस यही तो है, एक छोटा सा जुकाम किस तरीके से कैंसर बन जाता है। ये बात कोई बताएगा नहीं कि किस तरह छोटे जुकाम को दबाते दबाते बच्चे को नजला जुकाम हुआ, दबाया, बुखार दबाया, और किस तरीके से वो गॉल ब्लैडर की पथरी बन गया वही, और किस तरह से फिर कैंसर बन के वो सड़ने लग गया, और तब जाके हम कितने परेशान हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, जिस भी स्थिति में है, हमें पता है कि अभी आप दवाइयों वगैरह को ले रहे हैं, लेकिन अब ये प्राकृतिक औषधि का सेवन करना शुरू कर दें। प्रकृति में सारी चीजें ये औषधि ही बनेगी। खीरा लेंगे, स्वास्थ्य में खीरा बनेगा, लेकिन जैसे ही आप अस्वस्थ होके इसका जूस या इसका ऐसी खाएंगे, तुरंत वो वहां पर जाकर औषधि का काम करने लगेगा। तो समझदारी इसमें चाहिए, और अच्छी खासी समझदारी चाहिए। तो तीनों प्रकार के फूड को समझना है और फिर आगे बढ़ना है। आधे घंटे से ज्यादा हमने बात कर ली है लगता है, और मेरा जो टाइम है ना, 12 कहाँ बजे? अच्छा अभी 12 नहीं बजा। नहीं नहीं, मुझे अभी हम आपको इसकी समरी अब बताते हैं, क्योंकि ये बातें तो बहुत लंबी चली जाएंगी, इतने में ही निकालना है। इसमें मेन बात यही है कि किसी प्रकार की अगर दवाई ले रहे हैं तो तुरंत उसको हटाने की कोशिश करें। इसी फूड को ही दवाई समझ के, सब कुछ बिलीव के ऊपर है, विश्वास के ऊपर ही है। दवाई भी हम विश्वास से ही तो ले रहे हैं ना। अगर हम प्रकृति पे विश्वास कर लें तो काम बिल्कुल बनेगा। तो अभी हम आपको इसकी हमने जो समरी बनाई है, वो जैसा कि हम हर बार सुनाते हैं वैसा हम सुनाना पसंद करेंगे, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। 5 प्रकारीय भोजन, 5 प्रकारीय भोजन इसमें टॉपिक डाला था डाइट रिफॉर्म में, भोजन संबंधी नियम। उसमें हमने एक जरूर ये डाल दिया था, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व में बने शरीरा। समझे तो समझे, नहीं तो ये हमारे तुलसीदास जी ने बोला है। इन 5 औषधियों के सेवन से रोगी का क्या हो रहा है, रक्त दिन प्रतिदिन शुद्ध होता रहेगा। मेन बात ये है, इन 5 औषधि, जब ये औषधि भी बनती है भोजन भी, तो इनसे रक्त शुद्ध होता रहेगा, उसका रक्त संचार सामान्य बनेगा, उसके नाड़ी संस्थान माने नर्वस सिस्टम को उचित आराम मिलने से नाड़ी की दुर्बलता माने नर्वस सिस्टम की जो थकावट है वो दूर होती जाएगी। अब क्या होगा, अब इस शुद्ध खून के द्वारा जीवन शक्ति अभी तक ली गई दवाइयों के प्रभाव को निष्प्रभाव बनाएगी। समझा? और जो इसके बाद भी दवाइयां ले रहे हैं तो सोचो उनकी क्या गति होगी, और ले रहे हैं लोग। ऐसी परिस्थिति बनने से ही रोग उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त होगा। ऐसी परिस्थिति बनने से जब हम प्रकृति के द्वारा ये सब दवाइयों को हटाएंगे तो रोग उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त होगा। रोग के लक्षण एक एक करके खत्म होते जाएंगे यदि अभी भी दवाइयों का सेवन होता रहे। यदि अभी भी इतना समझ के भी दवाइयों का सेवन होता रहे तो जीवन शक्ति को, शरीर का रोग हटाने में रुकावट आएगी। इसीलिए बार बार कहना पड़ता है किसी तरह की दवाई मत लो मत लो मत लो। अब तक जो बीमार हो वो अपनी वजह से, लेकिन अब दवाइयों की वजह से और बीमार पड़ रहे हैं। ये सारी बातें आयुर्वेद में सुश्रुत जी ने बलपूर्वक बताई है। दवाइयों के बगैर ही रोग पूरी तरह ठीक होगा, केवल पॉजिटिव फूड व पॉजिटिव लाइफ को अपनाने से। लाइफ माने हमारे सोच विचार। इसी संदर्भ में सुश्रुत आगे कहते हैं, यदि कोई पॉजिटिव फूड लेता ही रहे और ये इस लाइफ को अपनाने को तैयार ना हो, जबकि वो एक डॉक्टर थे, वैद्य थे, तो उसको सैकड़ों दवाइयां देने से भी किंचित मात्र भी लाभ ना होगा। फिर वही तवीजों के नुस्खों में रखा है क्या।
जब कोई बीमार पड़ता है तो घर के संबंधी, पड़ोसी सभी ये सलाह देते हैं कि दवा खाएं। वे सभी शुभ चिंतक अपने अज्ञान के कारण यह नहीं समझते कि इन दवाइयों का स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। रोगी बिना सोचे, ये जो लोग अपने अपने घर में बीमार लोग हैं उनको दवाइयां वगैरह दे रहे हैं, वो बहुत जल्दी इस बात को समझ लें, नहीं तो फिर हमारे से कितना भी पूछेंगे लाभ बनेगा ही नहीं। क्योंकि कोई भी रोगी, क्या कहा, रोगी बिना सोचे समझे सलाह मानकर दवा खाने लगता है, उसका दोषपूर्ण रहन सहन व खान पान पहले की भांति ही चलता रहता है ना, चलता रहता है। क्योंकि कोई भी रोगी को यह सलाह नहीं देता कि वह अपने गलत रहन सहन व खान पान को सुधारे। बस यही तो रोगों का कारण दूर करने के अभाव में रोग ज्यों का त्यों बना रहता है और उससे उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती रहती है। थोड़े ही समय में उसका स्वास्थ्य स्तर, मेन जो पहला चैप्टर था हेल्थ लेवल, गिर जाता है और वो मंद रोगी बन जाता है, बराबर के लिए रोगी बन जाता है। तो प्रकृति के द्वारा उगे हुए सभी अन्नों में दो प्रकार का अंश है, शुद्धिकारक, पुष्टिकारक। फल सब्जियां आदि शुद्धिकारक श्रेणी में है। इनके सेवन से मानव के शरीर की स्वच्छता, प्योरिटी ठीक ठाक मेंटेन रहती है, इसलिए इसको पॉजिटिव फूड कहा जाता है। इसमें शरीरों उपयोगी अतिमूल्य विटामिन, खाद्य लवण, एंजाइम्स जैसे तत्व होते हैं। ये जो खाद्य पदार्थ अभी हमने बोले थे। पुष्टिकारक दूसरा है, पुष्टिकारक दूसरे धरती से ऐसे रस निकालते हैं जिसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण से विटामिन, खाद्य लवण आदि तत्व काफी कम हैं, पर इनमें श्वेतसार माने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट काफी मात्रा में है। इनके सेवन से मानव शरीर का कुछ वजन बढ़ सकता है, पर आंतरिक स्वच्छता आदर्श रूप में नहीं होती। अन्न ही अन्न को खाता है। यहाँ पर एक बात आई, लाइव फूड, डेड फूड, जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में कुछ बातें उसकी बता दी। तो जो पुष्टिकारक पदार्थ हैं वो गर्मी पैदा करने वाले हैं, शरीर का मांस तो बढ़ाते हैं। तो हमारे 3 प्रकार के फूड की बात आई, पॉजिटिव, प्राइमरी फूड, सेकेंडरी फूड, डिवाइटलाइज फूड। अन्न ही वास्तविक औषधि है, माने दवाई है। अन्न को सुधारना है, भोजन सुधार पर हमें ध्यान लगाना है। यदि व्यक्ति अपनी भूख के अनुसार परिमित मात्रा में दिन में 2 ही बार प्राकृतिक नियमों को अपने मन में रखते हुए खाता है तो वह अन्न को खाता है, तो वो भोजन को खाता है। इसके विपरीत स्वेच्छा अनुसार खाद्य पदार्थों को लेने का प्रयास करना उसके पाचन तंत्र में लिया हुआ पदार्थ ना पचने के कारण कब्ज का रूप धारण करता है और उसके रोगों का जड़ कारण बनता है। तो अनुरोध है कि अन्न को खाएं, ना कि अन्न आपको खा जाए। अन्न को खाएं, ना कि अन्न आपको खा जाए। तो इसके लिए स्वामीनाथन जी कहा करते थे, बिकम ए वेजिटेबलियन। खाली हमको शाकाहारी नहीं बनना है, हमें बहुशाकाहारी बनना है। क्योंकि 80%, 75-80% हमारे शरीर को एल्कलाइनिटी की जरूरत है, एल्कलाइन ब्लड हमारा है, तो इसलिए हमें बहुशाकाहारी बनना है। रोज के हमारे खाने में इस तरीके की कुछ नहीं, आप उबली सब्जियां बना लें, जो रोगी हैं उनके लिए भी, जो नहीं रोगी हैं वो भी खा सकते हैं ना। तो इस तरीके से 3 तरीके, और फिर फूड के 4 तत्व बताएं, होलनेस, फ्रेशनेस, एल्कलिनिटी और फ्रूगैलिटी। ये 4 बातों के द्वारा अपने भोजन का चयन करके और इसके ऊपर की बताई परिमित मात्रा में सही समय पर भोजन को लेंगे, लाभ ही लाभ बनेगा, काम बनेगा। आज के लिए इतना ही काफी है, आगे इसको फिर और तरीके से बताएंगे। जी शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। और हम लोगों ने 5 फोल्ड फूड के बारे में जाना कि उसको कैसे लेना है और कैसे उसको आगे फॉलो करना है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग ये वीडियो 2 सेशन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला क्लास रहता है और दूसरा Q&A सेशन रहता है। तो ये क्लास अभी रिकॉर्डिंग की स्टॉप की जा रही है और 1 मिनट लेते हैं हम दूसरा सेशन स्टार्ट करने के लिए।